मशरिक़ वस्ता में कशीदगी बढ़ती चली जा रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फौजी ताकत के जरिए बात मनवाने पर वो तुल गए हैं। उन्होंने अपने खिताब में कहा है कि बड़ा बहरी बेड़ा जो है वो ईरान की तरफ बढ़ रहा है। उम्मीद है तेहरान मुआहदा कर लेगा। उन्होंने ये काम पिछली बार कर लेना चाहिए था। हमने ईरान की एटमी क़ुव्वत ख़त्म कर दी है। तकरीर के दौरान अमरीकी सदर ने अपनी हुकूमत की कामयाबियों का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका एक महफूज मुल्क बन चुका है, खरबों डॉलर की सरमायाकारी आ रही है। और उन्होंने खासतौर पर मिड टर्म इलेक्शन का जिक्र भी किया महक, और वो कहते हैं कि अगर हम बस मुद्दती इलेक्शन हार गए तो जिन चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे हैं, यानी कि टैक्स कट्स, असासे, दीगर मामलात, वो कामयाबियाँ अब सब ज़ाया हो जाएंगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जैसे कि आए रोज़ कुछ ना कुछ नया बयान दे रहे हैं, नई बात कर रहे हैं। तो एक और बयान उनके सामने देखना है कि इन जो बयानात हैं इनके असरात जो है ना वो बड़ा मैटर करते हैं आलमी मईशत के ऊपर भी, जो हालात हैं उसके ऊपर भी। बहरहाल अपने खिताब में कहा है कि बड़ा बहरी बेड़ा जो है वो ईरान की तरफ बढ़ रहा है। उम्मीद है तेहरान मुआहदा कर लेगा। उन्होंने ये काम पिछली बार कर लेना चाहिए था। हमने ईरान की एटमी क़ुव्वत ख़त्म कर दी है। तकरीर के दौरान अमरीकी सदर ने अपनी हुकूमत की कामयाबियों का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका एक महफूज मुल्क बन चुका है, खरबों डॉलर की सरमायाकारी आ रही है। और उन्होंने खासतौर पर मिड टर्म इलेक्शन का जिक्र भी किया महक, और वो कहते हैं कि अगर हम बस मुद्दती इलेक्शन हार गए तो जिन चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे हैं, यानी कि टैक्स कट्स, असासे, दीगर मामलात, वो कामयाबियाँ अब सब ज़ाया हो जाएंगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जैसे कि आए रोज़ कुछ ना कुछ नया बयान दे रहे हैं, नई बात कर रहे हैं। तो एक और बयान उनके सामने देखना है कि इन जो बयानात हैं इनके असरात जो है ना वो बड़ा मैटर करते हैं आलमी मईशत के ऊपर भी, जो हालात हैं उसके ऊपर भी। बहरहाल मामला है। दूसरी जानिब सऊदी अरब भी ईरान के साथ यकजहती का इजहार कर रहा है। मुमकिन हमले की सूरत में अपनी फ़ज़ाई हदूद और ज़मीन इस्तेमाल न होने की यकीन दहानी करवाई गई। बिल्कुल। ईरानी सदर के साथ टेलीफोनिक राबते में सऊदी वली अहद ने कहा है कि खत्ते में पायदार अमन हम चाहते हैं। इलाक़ाई सलामती के लिए ईरान के साथ हम ताउन के लिए तैयार हैं। और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का यह कहना था कि खत्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए इस्लामी ममालिक के दरमियान इत्तेहाद और यकजहती ज़रूरी है। और दूसरी जानिब ईरान ने अपने हरमस में फौजी मशक़ें शुरू कर दी हैं। नोटम के जरिए 25,000 फीट की बुलंदी तक फिजाई हुदूद को 3 दिन के लिए खतरनाक करार दिया गया है। तो ईरानी सदर के साथ टेलीफोनिक राबते में सऊदी वली अहद ने कहा है कि खत्ते में पायदार अमन हम चाहते हैं। इलाक़ाई सलामती के लिए ईरान के साथ हम ताउन के लिए तैयार हैं। और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का यह कहना था कि खत्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए इस्लामी ममालिक के दरमियान इत्तेहाद और यकजहती ज़रूरी है। और दूसरी जानिब ईरान ने अपने हरमस में फौजी मशक़ें शुरू कर दी हैं। नोटम के जरिए 25,000 फीट की बुलंदी तक फिजाई हुदूद को 3 दिन के लिए खतरनाक करार दिया गया है। तो ईरानी सदर के साथ टेलीफोनिक राबते में सऊदी वली अहद ने कहा है कि खत्ते में पायदार अमन हम चाहते हैं। इलाक़ाई सलामती के लिए ईरान के साथ हम ताउन के लिए तैयार हैं। और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का यह कहना था कि खत्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए इस्लामी ममालिक के दरमियान इत्तेहाद और यकजहती ज़रूरी है। और दूसरी जानिब ईरान ने अपने हरमस में फौजी मशक़ें शुरू कर दी हैं। नोटम के जरिए 25,000 फीट की बुलंदी तक फिजाई हुदूद को 3 दिन के लिए खतरनाक करार दिया गया है। बलूचिस्तान, मरी और आज़ाद कश्मीर में 2 रोज़ की शदीद बर्फबारी के बाद अब ये सिलसिला थम चुका है। ताहम सर्दी की शिद्दत जो है वो बरकरार है। कराची में ठंडी हवाओं का राज है। मैं तो बहुत दिल करे कि मैं कराची जाऊं और देखूं कि लोगों की कुल्फी कैसे जम रही है इस ठंड में, क्योंकि मैंने ऐसी ठंड कराची में अभी तक विटनेस नहीं की। अभी लाहौर वाली विटनेस कह रही है ना आप, तो लाहौर की सोच ये तो हम करते हैं ना, बचपन से करते हैं। तो डिफरेंट शहरों से हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं, हमें बताएंगे जी कि क्या सिचुएशन है। सबसे पहले कोयटा का रुख करते हैं। मोहम्मद आतिफ इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आतिफ, बेहद शुक्रिया, गुड मॉर्निंग। आज आपने फिर से हमें कोयटा से ज्वाइन किया है और गालिबन आज जो टेम्परेचर है वो -1 बताया जा रहा है। बताइएगा क्या सिचुएशन है यहाँ पर? जी बिल्कुल, 2 रोज़ से जारी बलूचिस्तान में जो बर्फ़बारी और उसका सिलसिला थम चुका है, लेकिन सर्दी की शिद्दत में जो है वो इजाफा हुआ है। महकमा मौसमियात के मुताबिक ज़ियारत में -7 है, कल्लात -3 और कोयटा में जो है वो कम से कम दर्जा हरारत -1 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सर्दी की ये शिद्दत जो है वो आइंदा 24 घंटों में भी बरकरार रहेगी और इसके साथ साथ मौसम जो है वो खुश्क भी जो है बताया जा रहा है वो रहेगा। ताहम जो 2 रोज़ की बर्फबारी और बारिश है उसके बाद जो है अब वो मामूलाती ज़िंदगी भी जो है वो बहाल हो रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं कि शहर में आहिस्ता आहिस्ता जो है लोग निकल रहे हैं और अपने रूटीन के कामों की तरफ जो है वो जा रहे हैं। और इसके साथ साथ जो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है वो हम देख रहे हैं कि अभी अपनी बहाली की तरफ जो है वो रवां दवा है। अपनी भालिक जानिब रवां दवा हैं, साथ ही मौजूद रहेगा। और महक देखिए -1 आज इसको मतलब कोयटा में इसको बेहतर टेम्परेचर माना जाना है कि और मामूलात ज़िंदगी बहाल हो रहे हैं। तो लाहौर का रुख करते हैं। अनस हमारे साथ मौजूद है। अनस, आप बताएगा कि लाहौर में क्या दर्जा हरारत है? सर्दी की शिद्दत बज़ाहिर
पहले से काफ़ी कम आई है, तो क्या ये शिद्दत वापस आएगी या अब सर्दी की शिद्दत में कमी ही देखी जाएगी आने वाले दिनों में? देखिए उमैर, शहरी अगर अपने घरों तक महदूद रहें तो मौसम काफ़ी मुतदिल महसूस होता है, लेकिन जैसे ही घरों से बाहर निकलते हैं तो सर्दी की शिद्दत में काफ़ी फ्रीजिंग कोल्ड वाली एक फ़ील आती है। जैसे अभी मोहम्मद आतिफ ने बताया कि कोयटा में और पहाड़ी इलाकों में बर्फ़बारी हुई है, जिसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी सर्दी है। उसका थोड़ा सा असर लाहौर में भी है। लाहौर में जो है सर्दी की शिद्दत में गुज़िश्ता रोज़ की बारिश के बाद 2 रोज़ पहले जो बारिश हुई उसके बाद तो सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है, और इस वक्त जो टेम्परेचर है वो 7 डिग्री सेंटीग्रेड महसूस किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो आज 17 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। आने वाले कुछ रोज़ में बारिश नहीं है, मतलब जुमे के रोज़ से फिर हल्की सी बारिश दोबारा लाहौर शहर में हो सकती है। और लाहौर में काफ़ी दिनों के बाद जो मुदाफ़ात के इलाके हैं, मैदानी इलाके हैं, वहाँ पर आज धुंध भी हल्की सी रिकॉर्ड की गई है। धुंध की वजह से जो मुल्हिका मोटरवेज़ हैं, मोटरवे M11 लाहौर सियालकोट मोटरवे है, उसको ट्रैफिक की आमदोरफ्त बंद किया गया था, और फैज़पुर से समंदरी तक मोटरवे M3 को भी ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद किया गया। तर्जमान मोटरवे के मुताबिक धुंध की शिद्दत में कमी होने के बाद जो है ये जो मोटरवेज़ हैं इनको ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए दोबारा खोल दिया जाएगा। दूसरी जानब ठीक है आंस, यानी लाहौर का मौसम भी ऐसा है कि लोग अब वो जो बात होती थी कि बहुत सर्दी घर से बाहर नहीं निकलना, वो वाला बहाना नहीं चलेगा। आतिफ कयूम हमें ज्वाइन कर चुके हैं। गलियात से मनाजिर वहां पर भी ऐसे हैं कि हर सू सफेदी है और हर चीज जो है वो बर्फ से ढकी हुई है। आतिफ आप बताएगा क्या टेम्परेचर है और क्या सर्दी की शिद्दत है यहाँ पर? नथगलिया, यूबिया, ठंडानी, एबटाबाद में जो है सर्दी की लहर बरकरार है। बर्फ़ थम चुका है, लेकिन दर्जा हरारत अभी भी 2 दर्जे सेंटीग्रेड नथगली में, जबकि एबटाबाद के अंदर 4 दर्जे सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। एबटाबाद से मरी जाने वाली जो मैन शरा है उसको PKHA ने जो है वो खोल दिया है, और आज से जो है सेव के दाखिले के ऊपर जो पाबंदी आयद की गई थी ज़िली इंतज़ामिया की तरफ से वो भी हटा दी जाएगी। जबकि देहात की रब्ता जो सड़कें हैं वो अभी तक बंद हैं। मकामी जो अफराद हैं उनको शदीद जो है वो मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। इसके अलावा बिजली की जो फराहमी है आज 7वें रोज़ भी जो है वो मुअत्तल हुई है। ठंडानी में, यूबिया और जो इसके मुल्हिका जो देहात हैं वहाँ पे बिजली की फराहमी ना होने के बायस जो है शहरियों को जो है मुश्किलात का सामना है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा 2 से 3 रोज़ तक जो है मौसम जो है वो साफ़ रहेगा और बारिश और बर्फ़बारी का कोई अमकान जो है वो नहीं है, लेकिन सर्दी की जो शिद्दत है वो मज़ीद बढ़ेगी। जी सही। साथ ही मौजूद रहेगा कराची का रुख करते हैं। ज़ीशान मुग़ल हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान, कराची में सर्द हवाओं का राज है इस वक्त, और जैसे कि अभी महक भी बात कर रही थी कि कराची में इतनी शदीद ठंड उन्होंने नहीं देखी, तो कराची वाले कैसी ठंड है और वो उससे कैसे जो है वो फेस कर रहे हैं? क्या उनकी इसमें खाबे क्या उड़ा रहे हैं? किस तरीके से इस मौसम को एंजॉय करें, क्योंकि कराची में इतनी सर्दी आती नहीं है अमूमन। जो बिल्कुल कराची में जो सर्दी की शिद्दत है वो बरकरार है, लेकिन दूसरी जानिब जो शहरी हैं वो इस सर्दी को इंजॉय है। और साथ ही साथ जैसे ही शाम का वक्त होता है तो कराची के शहरी रुक कर लेते हैं मुख्तलिफ जो फूड स्ट्रीट हैं वहाँ का, जहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के चटपटे जो मसालेदार खापे हैं उनसे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। और इसके बाद शहरी जो है रात गए बैठे रहते हैं चाय के होटलों पर और खूब इस सर्दी को इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन महकमा मौसमियात ने इस बात का भी इंदिया जारी कर दिया है कि कराची में जो सर्दी है ये तकरीबन अब आखिरी मराहिल में है। ये सर्दी अब अलविदा कहने वाली है, क्योंकि कराची में जो मौसम है उसमें कुछ तब्दीली वाक़ होगी आइंदा 3 से 4 रोज़ के दौरान, और कराची का मौसम जो है वो तब्दील हो जाएगा और कराची में जो गर्मी की शिद्दत है उसमें मजीद इजाफा होने का भी इम्कान है। ठीक है, यानी ये सर्दी कराची वालों के लिए 3-4 दिन की मेहमान है तो जी इंजॉय कर लें, सी व्यू पे चले जाएं, 2 दरिया चले जाएं। अब हम रुक करते हैं गिलगित बल्तिस्तान का, मंजर शगरी हमें ज्वाइन करेंगे वहां से। मंजर, जरा मंजर कशी कीजिएगा कि क्या मनाजिर है यहाँ पे। बिल्कुल, जैसे आपने बताया कि गिलगित बल्तिस्तान में चूँकि जो सर्दी है इस वक्त सुबह का 8 बजे का जो वक्त है इस वक्त भी बहुत ज़्यादा है, जिसकी बुनियादी जो असल जो वजह है वो गुज़श्ता रोज़ होने वाली जो बर्फ़बारी थी और आज रात भी जो बालाई इलाकों और पहाड़ों पे जो बर्फ़बारी और जो तेज़ हवाएं थी उसकी वजह से सर्दी की जो शिद्दत है वो बहुत ज़्यादा है। आज भी ये पिछले पहर तक जो है गिलगित बल्तिस्तान के तमाम इलाकों में जो है मौसम अबरालूद रहेगा और कहीं पे बालाई इलाकों में बर्फ़बारी होगी तो कहीं पे हल्की बूंदाबांदी के साथ जो है वो बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन चूँकि बालाई इलाकों के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं बर्फ़बारी की वजह से जहाँ जो राब्ता सड़कें होती है, वैलीज़ की छोटी सड़कें होती है वो बंद है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आज शाम तक भी मौसम जो है इसी तरह
गिलगित बल्तिस्तान भर में तकरीबन अबरालूद रहेगा। इस वक्त भी पहाड़ों पे बादल और तमाम चीज़ें इस वक्त गिलगित और मुज़ाफ़ात में दिखाई दे रही। जी मंजर अपडेट कर रही थी, क्या खूबसूरत मनाजिर हैं और दिल करता है कि फ़ौरन से पहले आप यहाँ पर चले जाएं। लेकिन अभी जाते हैं आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद में, जहाँ पर धुंध का राज पारा -3 तक गिरा हुआ है। वादी नीलम में -11। अमीरुद्दीन मुगल हमारे साथ मौजूद हैं। अमीरुद्दीन, बताइएगा आज़ाद कश्मीर का मौसम कैसा है? जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फ़बारी का जो सिलसिला है वो थम गया और अब जो है सर्दी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है। आज़ाद कश्मीर सर्दी की लपेट में है। दारुकमंद मुजफ्फराबाद में भी इस वक्त सुबह जो है दर्जा हरारत -3 रिकॉर्ड किया गया। सबसे ज़्यादा सर्दी जो है वो वादी नीलम में -13 तक जो है पारा गिर गया है। और इस वक्त दारुकमंद मुजफ्फराबाद शदीद धुंध की लपेट में और काफ़ी ज़्यादा सर्दी है, जिसकी वजह से लेकिन दिन के वक्त सूरज निकलने का ज़रूर इम्कान है। अगर बालाई इलाकों की बात करें तो वादी नीलम और वादी लिपा करना में शदीद बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से यहाँ की राब्ता सड़कें बंद हैं और फ़ोन बिजली का निज़ाम भी मुतासर है। इंतज़ामिया के मुताबिक आज से जो है सड़कें खोलने का काम शुरू कर दिया जाएगा। जो सियाती मकामात हैं मुजफ्फराबाद के नवाब में पीर चनासी गंगा चोटी है बाग में, और इसी तरह तोली पीर रावलाकोट में, इन इलाकों का भी ज़मीनी राब्ता मुनक़ता है और सयाह इन इलाकों में नहीं पहुंच पा रहे। और बिजली फ़ोन का निज़ाम मुतासर होने की वजह से बालाई इलाकों में लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है।